Info for patient. फर्स्ट स्टेजेस पे ये सूरत हाल नहीं होती। वो तो फर्स्ट इज कार TIS, अच्छा, कार्सिनोमा इन साइटू, TIS कहते हैं हम, ट्यूमर इन साइटू। वो सिर्फ आपकी इनर लाइनिंग तक ही होता है जी सर। तो उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रीच नहीं किया होता। तो उसके तो बड़े आसान तरीके हैं उसको निकालने के भी, उसके लेज़र से भी निकल जाता है, उसको मिकोजल रिसेक्शन भी कहते हैं, सब मिकोजल रिसेक्शन भी कहते हैं। वो छोटे ऑपरेशन से ही वो बंदे क्योर हो जाते हैं। ठीक सर। तो सेकंड स्टेज पे थोड़ा सा अब सेकंड पे भी डिपेंड करता है कि अब वो अगर T1 है, N1 है, तो वो आप सर्जरी करके वो हिस्सा निकाल के आंत का जी सर, वो लिम्फ नोड भी निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका वर्कअप कराते हैं कहीं और तो नहीं गया हुआ। उसके साथ उसके कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं जिसको CEA कहते हैं, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, वो भी करवा लेते हैं ताकि फ्यूचर में अगर खुदा न खास्ता रिकरेंस दोबारा होगा तो वो CEA लेवल बढ़ जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि जनाब ये ट्यूमर रिकर कर रहा है। जी सर। तो रिकरेंस भी ज़्यादा उन्हीं में होती है दोबारा होने के चांस जिनका ऑलरेडी एडवांस ट्यूमर होता है। कुछ इतने एडवांस होते हैं कि पहले हम सर्जरी कर ही नहीं सकते। उसको पहले कीमोथेरेपी लगाते हैं उसको डाउन स्टेज करने के लिए। अगर फर्स्ट करो T3 आ गया है, ट्यूमर इन्वॉल्व है, T4 आ गया है, जिगर में भी गया हुआ है, तो उसको पहले हम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। वो उसको कीमोथेरेपी के 5-6 साइकिल कोर्स लगाता है, वो मेल्ट हो गए ट्यूमर थोड़ा सा श्रिंक करता है, बाद में सर्जरी करते हैं। सर्जरी करके वो पोर्शन निकाल के उसका नया जोड़ लगाते हैं।